कहते हैं कि चुनाव का मिजाज समझना है तो बड़े बुजुर्गों से बात कर लीजिए, जो कि बिहार के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। उनके पिताजी मौजूद हैं। हौज फौज में कि बाहर ही आ गया लेकिन अब क्लियर हो गया कि नहीं, बाहर ही नहीं है, एकदम अपना है। ये अपने हैं। हाँ, कैसे क्लियर हो? तो जो वहाँ के पब्लिक है कौन तरह से इज्जत करता है उसी से पता चल जाता है। रत्नेश जी का पटना साहिब में खूब इज्जत है। हाँ, तो मतलब इनको पैसे का मोह नहीं था, जो काम कर रहे थे अभी तक पार्टी में 30-35 साल से सेवा में कर रहे थे। हाँ, सेवा में कर रहे थे, अपना खर्चा कर रहे थे, अपना ही खर्चा कर रहे थे। हाँ, यादव है। कांग्रेस से आदमी ऐसे ही भटकता है, हाँ। कांग्रेस के नाम से भगता है। तो बाजार में तो पूरा आइए जाएगा भाजपा का। इसे कहते हैं असली जन्म कुंडली खोलना। कहते हैं कि चुनाव का मिजाज समझना है तो बड़े बुजुर्गों से बात कर लीजिए। चुनाव के सारे गणित, सारे समीकरण बहुत अच्छे से ये समझा देते हैं। इसीलिए हम लोग आज बात करेंगे पटना साहिब विधानसभा की। जानेंगे कि इस सीट का समीकरण क्या है, पटना साहिब से कौन बाजी मार रहा है, यहाँ के उम्मीदवारों में कितना दम है। चाहे बात करें बीजेपी के रत्नेश कुशवाहा की, या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार शशांक शेखर की, या फिर जन सुराज की उम्मीदवार विनीता मिश्रा की। पटना साहिब के लोग क्या चाहते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर खास तौर पर उनके जहन में क्या चल रहा है। हमारे साथ स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिंह, जो कि बिहार के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, उनके पिताजी मौजूद हैं। बिहार की राजनीति की जितनी गहरी समझ हमें आज तक नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा इनकी अपनी समझ है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बाबा, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ जितना उम्मीदवार आया हुआ है सब कितना ताकतवर है। सबसे पहले बीजेपी का ही बता दीजिए। रत्नेश जी पटना साहिब के उम्मीदवार, नए नए उम्मीदवार हैं। कैसे उम्मीदवार हैं रत्नेश जी? बढ़िया है कि नहीं है? उम्मीदवार तो है, तो कुम्हरार के मिल गया यहाँ, लेकिन फिर 10 दिन 15 दिन थोड़ा रहा हौज फौज में कि बाहर ही आ गया लेकिन अब क्लियर हो गया कि नहीं, बाहर ही नहीं है, एकदम अपना है। ये अपने हैं। हाँ, कैसे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, माने कि 15 को जा रहे हैं, तो जो वहाँ के पब्लिक है कौन तरह से इज्जत करता है उसी से पता चल जाता है। रत्नेश जी का पटना साहिब में खूब इज्जत है। हाँ, यहाँ पटना साहिब वो आते जाते रहे हैं, मतलब यहाँ घूमे फिरे हैं पहले भी। आइए नहीं, आइए, आना जाना तो लगे करेगा, शुरू से तो नौता प्यानी सबका ही है। कैसे? आजादी भी आदमी का बात है, शादी हुआ, ब्याह हुआ, कुछ भी हुआ, आना जाना है ही है। आप कब से देख रहे हैं उनको? उनका तो जन्म न हुआ था, शादी का, इनके बाबूजी का शादी हुआ हमारा जन रिश्ते में। अच्छा, तो क्या स्वभाव देखा? रत्नेश कुशवाहा जी आज मान लीजिए उम्मीदवार हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हर कोई जानना चाहता है ना कि भाई आने वाले विधायक जी भी हो सकते हैं। तो विधायक जी का मिजाज क्या है? गुस्सैल है कि मिलनसार है? क्या स्वभाव में है? एकदम मिलनसार है कि समझिए कि सेवा कर रहा है जो कर रहा है। अब नहीं तो ये था कि कमाई उमाई से मतलब नहीं है, इनका ही नहीं कि करो वो करो, कुछ नहीं, इतने ऐबे करता था ना कि मस्त से अपना आवे, बैंक जमा होते जाए, सब थोड़ी खा जाइए। 5 किता 4 किता मकान है मसल्लापुर में। तो मतलब इनको पैसे का मोह नहीं था, जो काम कर रहे थे अभी तक पार्टी में 30-35 साल से सेवा में कर रहे थे। हाँ, सेवा में कर रहे थे, अपना खर्चा कर रहे थे, अपना ही खर्चा कर रहे थे। हाँ, ये नहीं कि वो पार्टी से लियो, ओकरा से लियो, ओकरा से लियो, कभी नहीं। निजी कैसे सतेंद्र करते थे। ईमानदार है, मतलब हम ये मान ले कि ईमानदार है रत्नेश जी। ईमानदारी में कभी नहीं है। ईमानदारी गड़बड़ होता है कब कि माल निकलता है तब माल तो इतना है कि ईमानदारी जाएगा कैसे। मतलब रत्नेश जी आप ये कह रहे हैं कि 30-35 साल से अगर चुनाव में अब जाके उतरे हैं तो उसके पीछे कारण सेवा है, सेवा भाव है। हाँ, तो पटना साहिब के लोग स्वीकार कर रहे हैं उनको, मान रहे हैं अपना। मान गए। मान गए? हाँ, कैसे मान गए? बाजार तो पूरा है। अच्छा। जैसे एक तो खाली यादव खड़ा हुआ है खड़ाई में कांग्रेस से, तो यादव है, कांग्रेस से आदमी ऐसे ही भटकता है, कांग्रेस के नाम से भगता है।
तो बाजार में तो पूरा आइए जाएगा भाजपा का। और जितने कुशवाहा जो है बहुत यहाँ समझिए कि कटरा से लेके बेगमपुर तक 19-20 गांव है। वो सब भी मिल रहा है वोट, ना गांव अपना कुशवाहा का वो सभी रत्नेश जी के साथ है। पूरा साथ है कि पूरा साथ नहीं, दिल से साथ। अच्छा, हाँ वैश्य का वोट कट रहा है कि नहीं कट रहा है? वैश्य जो वोट है, हाँ। बनिया का वोट। तो बढ़िया कर भैया बना गया इनका, वो नहीं अब कटेगा। ये तो था खड़ा, ये मेयर के बेटे खड़ा हो गया था, तो उसको इंतजाम के बैठ गया, वो रहता ना तो दिक्कत होता। हाँ तो अब सब बनिया का वोट भी कुशवाहा जी के साथ आ गया है। एकदम। तो ये सब कैसे हो रहा है? बीजेपी का काम है यहाँ पे या फिर अंदर अंदर राजनीति हो गई है? बीजेपी का काम हुआ है, इस वजह से सब साथ में आया है। बीजेपी का काम हुआ है, काम किए थोड़ा। मोदी जी का नाम चलता है इधर, हाँ? मोदी जी का नाम तो चलता ही होगा। प्रधानमंत्री के मोदी भी थे, सुशील मोदी थे। हाँ, सुशील मोदी जी का भी तो हाँ चलेगा। कहिए ना। बिल्कुल। हाँ सुशील मोदी का चलता था यार, अरे वाह। और सुशील मोदी कुशवाहा के साथ था। और सुशील मोदी एकदम कुशवाहा के तरफ ज्यादा उनका ध्यान था। तो उस वजह से भी यहाँ नाराजगी नहीं है। हाँ नहीं है। अच्छा, मोदी जी का क्या असर पड़ता है? मतलब रत्नेश कुशवाहा जी को जो वोट पड़ेगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम काज है, क्या उसका असर पड़ेगा कि जातिगत ही सब कुछ है यहाँ पर? ना जाति नहीं चलेगा ना, खाली जात से क्या होगा। ये जो है ये जो पटना साहब में करीब 19-20 को गांव है कुशवाहा का। तो जितना कुशवाहा क्या कर रहे हैं मुझे ज्यादा मालूम है, क्या कि 20 गांव के हम अध्यक्ष हैं। मेरे दादाजी थे, परदादाजी थे, बाबूजी हुए, अब हम देख रहे हैं। तो आप सबको जोड़ लिए क्या? रत्नेश जी के लिए आप सबको जुटा लिए? रत्नेश जी के लिए आप सबको जुटा लिए? हाँ सब जुट भी गया? हाँ। तो जाति के नहीं, सवाल लेती हूँ बाबा, जाति के नाम पे जुटा कि काम के नाम पे जुटा, विकास के नाम पे? जाति का नाम नहीं, भाजपा के काम पर इनका वोट पड़ेगा बाजार में। भाजपा के काम से? हथौड़ का वहाँ जात पड़ेगा, जाति कुछ बात हो रही है शहर में। सब रेलवे लाइन की दक्षिण सब काम देखेगा। हाँ, किसका काम देखेगा? काम इसका भी किए हुए कि नहीं, यहाँ के पब्लिक पूर्वक रहना है, पता लगावेगा ना कि किसके नहीं। वो तो समझ ले कि 18 वर्ष से सेवे कर रहा है, वो 18 वर्ष की उम्र से सेवे कर रहा है पूरा गाँव का, मुसल्लापुर चक मुसल्लापुर नारा रोड इस सगरों घूम के। रत्नेश जी? हाँ, खर्चा भी करता था अपने, ये नहीं है कि गए तो लाओ भाई रिक्शा लाओ कार लाओ बैठ के चलेंगे, वो बात नहीं। अपनी जेब से खर्चा कर देते थे। हाँ। तो अब दूसरा उम्मीदवार शशांत शेखर जो आए हैं, कह रहे हैं बहुत पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। है? जो कांग्रेस का उम्मीदवार शशांत शेखर है ना, कह रहे बड़े पढ़े लिखे हैं। तो दादा थे पूरा कम्युनिस्ट। हाँ, बहुत तेज आदमी। जहाना के एमपी से इनके फुफेरा ससुर, उनका पोता है। अच्छा, तो कैसे हैं? बढ़िया। कभी तो राजनीतिक में गया नहीं, न सेवा की कभी, लड़का सेवा कहीं कुछ नहीं। पढ़ा लिखा काबिल है, ठीक है, लेकिन सेवा का नाम पर कुछ नहीं, जीरो है। नेता बनने लायक है कि नहीं है? नेता लायक है कि नहीं है? कौन? शशांत शेखर। हाँ, अभी कैसे कहे, मैं तो भेंट हुआ पहले हुए किया है। पढ़ा लिखा काबिल है, बातचीत बढ़िया होता है, बात ठोस बोलता है, ये नहीं रटपट बात नहीं बोलता है, पढ़ा लिखा होना चाहिए वो बोलता है। लेकिन सेवा तो कभी करते देखा नहीं इनको। तो सेवा कौन किया है? रत्नेश कुशवाहा जी ने सेवा की है। हाँ, वो तो 18 वर्ष से जाना कर रहा है, तो इतना बुढ़ाड़ी मिला है, इतना अब मिला है टिकट।
देखिए ये बाबा ने एकदम जाते जाते कहते ना सिक्सर मारना, वही बात कह दी कि जब पार्टी ने एकदम परख लिया, एकदम कहते ना कि निचोड़ कर देख लिया कि भैया काम करने लायक व्यक्ति तो है कि नहीं है, तब टिकट दिया। आपके कहे के अनुसार यही बात समझ में आती है हाँ। कि पार्टी ने देखा कि भैया रत्नेश जी कुछ काम वाम करेंगे, पार्टी के लिए किया, संगठन के लिए। रत्नेश को तो देखिए पार्टी की, ये तो लड़का ये से कर रहा है पार्टी का काम, और भले कुमरान में है। अब अगर दे देते हैं पटना साहब में, तो मेरा तो भाजपा का जो वोट है वो तो पड़बे करेगा, कुशवाहा का करके दे देगा, एकदम निकल जाएगा, एकदम कम से कम 4% नहीं आएगा। हाँ अपनी ताकत से भी अच्छा खासा वोट ले लेंगे रत्नेश कुशवाहा। हाँ। चलिए, कुल मिला के देखिए बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, मतलब इसे कहते हैं असली जन्म कुंडली खोलना। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना कि आज हम नेताओं की कुंडली खोलेंगे, हमें लगता है बाबा ने तो उनके पिताजी माताजी सबका जिक्र किया पूरी बातचीत में। तो इतनी गहरी चर्चा किसी उम्मीदवार के बारे में शायद ही आपको इस चुनाव में सुनने को मिले। रत्नेश कुशवाहा जी के बारे में जो दिलचस्प बातें निकलकर सामने आई हैं, सुननी आपको भी चाहिए, और इसीलिए चाहेंगे कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि इन बातचीत को सुनकर आपको क्या लगता है। पटना साहिब में आए रत्नेश कुशवाहा कितना काम कर पाएंगे, उम्मीदवार बेहतर हैं या नहीं है, और इनका जो अपना राजनीतिक करियर रहा है, अगर उसके बारे में आप पहले से जानते हैं तो जरूर लिखिए। नमस्कार।